अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल सब दोस्तों का। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। और मुझे 2-4 कमेंट्स आए थे कि यहाँ पे आप बेड स्पेस के हवाले से वीडियो बनाते हैं कि कहाँ पे हमें, अगर हम दुबई आते हैं विजिट वीज़ा के ऊपर, तो हमें कहाँ पे सस्ती बेड स्पेस मिलेगी ताकि हमारे पैसे कम लगें। फिर मुझे कमेंट आया कि बेड स्पेस के हवाले से थोड़ी और डिटेल में वीडियो बनाएं, और उसके अलावा सबसे मेन चीज़ स्टूडियोज़ के बारे में वीडियो बनाएं। स्टूडियो किसको बोलते हैं? स्टूडियो नाम सुन के परेशान मत हो। स्टूडियो भी एक कमरा होता है, ठीक है। फ़र्क क्या होता है? बेड स्पेस थोड़ा मतलब नॉर्मल सा होता है, बस वहाँ पे रहना सहना थोड़ा मुश्किल होता है, रह लेता है बंदा, और साफ़ सफाई का इतना ख्याल नहीं। तो स्टूडियो होता है प्रॉपर एक कमरा होता है, जिसमें हमारे घरों में कमरा होता है। उस पर सिंगल दो या तीन बेड लगे होते हैं, और स्टूडियो के अंदर 2 या 3 से बंदे रहते हैं। साफ़ सुथरा होता है, पेंट वगैरह हर चीज़ बिल्कुल नई फर्निश्ड होती है। वहाँ पे बंदा आराम से सो सकता है। काफ़ी बड़ा एरिया होता है, वहाँ पे सो भी सकता है, साइड पे काफ़ी जगह बच भी जाती है, तो उसको बोलते हैं स्टूडियो। और बेड स्पेस है, बेड स्पेस बस जो आपके पास एक बेड होता है उसके आप पैसे देते हो। स्टूडियो में आपके पास बेड हर चीज़ बीच में इंक्लूड होती है, और साफ़ सुथरा होता है। आप मतलब ईजीली सुकून से आप रह सकते हो। तो इस वीडियो में आपको मैं ये बताऊंगा, सबसे पहले मैं थोड़ा बेड स्पेस के बारे में बताऊंगा, उसके बाद आपको मैं स्टूडियो के बारे में बताऊंगा कि आपको कितने का स्टूडियो यहाँ पे मिल सकता है, कितने का आपको मिलेगा, क्या हिसाब किताब है, आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जी सबसे पहली बात ये है, कोई बंदा विजिट पे आता है, उसकी सबसे पहले यही कोशिश होती है कि यार हम सस्ती से सस्ती बेड स्पेस लें। और दूसरी जगह एक बंदा ऐसा होता है कि जो आता है और वो कहता है कि यार मैंने रहना तो है ही, क्यों ना मैं थोड़े अच्छे तरीके से रह लूँ ताकि मुझे सुकून हो, मैं सुकून से सो सकूँ, सुकून से उठ सकूँ, और कमरे में कोई 15-12 लोग ना हों, सिर्फ मेरे साथ 1-2 बंदे हों, ठीक है। और मैं आराम से, कोई नहीं मुझे 200-300 ज़्यादा देना पड़ेगा, मैं आराम से उसमें रह सकूँ, खुली डुली जगह हो, सिंगल बेड हो, कोई चूंचड़ा कोई शोर शराबा नहीं, साफ़ सुथरा माहौल में रह सकूँ। तो अब ये 2 तरह के बंदे होते हैं, ठीक है। हर बंदा ही चाहता है कि यार मैं अच्छी जगह पे रह सकूँ, लेकिन कुछ लोग ऐसे ही सोचते हैं कि यार अब जारी बात है, यहाँ पे आए जॉब ढूंढने, जितने पैसे हो सकते हैं बचाएं। अब कुछ लोग होते हैं जिनके पास होते हैं पैसे, वो कहते हैं नहीं यार हमने किसी अच्छी जगह पे रहना है। तो बहरहाल मैं भी आया था, पैसे मेरे पास भी ऐसे, लेकिन मैं फिलहाल बेड स्पेस पे ही रहा। स्टूडियो में मेरा दिल कर रहा, लेकिन मैंने कहा नहीं फिलहाल ये ठीक है, बाद में देखेंगे बाद में क्या होता है। तो वो शुक्र है कि बाद में मेरा जॉब शॉब का हो गया, तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। तो बेड स्पेस आपको मैंने वीडियोस में पिछली बताया है कि बेड स्पेस आपको कहाँ कहाँ सस्ती मिलेगी, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। बेड स्पेस आपको, अगर बहुत ही कोई लेबर एरिया जैसे कि अलकूज, वो लेबर एरिया ऐसा है कि बहुत ही वहाँ पे, अगर आप वहाँ पे ज़्यादा बड़ी एज के लोग भी रहते हैं जो यानी कि मेहनत मजदूरी करते हैं, वहाँ पे तो आपको 180-200 दिरहम तक की 150 की भी बेड स्पेस मिल जाएगी। पर वो एक कमरे में 25-25, 20-20 लोग होते हैं, और वो समझो कि मुसाफिरों वाला हाल होता है वहाँ पर, तो आप भूल जाएँ, ठीक है। अगर आप रह सकते हैं वहाँ भी रह सकते हैं। उसके बाद जो नॉर्मल बेड स्पेस होती है, सिर्फ आपके पास बेड होता है कमरे में 10 से 15 लोगों के बीच में, 10 से 15 के बीच, उसमें लड़के या लोग जो भी आदमी रहते हैं, किसी में 12 रहते हो, किसी में 14, किसी में 15, किसी में 10। और वो सिर्फ आप उस बेड का, जो आपको एक बेड स्पेस होती है, एक बेड होता है, उसके ऊपर एक उसके आप पैसे देते हो, ठीक है। तो वो फिर आपको 320-30 से स्टार्ट होता है। आप 300 भी लगाओ, 300 से स्टार्ट होता है, 400 के बीच में आपको मिल जाता है। वही होता है कि थोड़ा एरिया भी मतलब नॉर्मल होता है, अच्छा होता है, साथ में आपको काफ़ी चीज़ें भी मिल जाती हैं, मतलब बाहर खाने पीने के लिए। और फिर ये होता है कि उसमें आप बेड स्पेस का जो रेंट दे रहे हो, उसके अंदर आप उनसे बात कर लो, नेट का जो होता है मंथली 20-30 वो होगा, वो आप दे दोगे बीच में। पानी जो वो मंगवाते हैं सब मिलके, उसका कितना महीने का आ जाएगा, 5-10 दिरहम भी नहीं आएगा। और साथ में अपना बेड स्पेस के, ये 2-3 चीज़ों के आपने पैसे देने होते हैं, जो कि 300 से 400 के बीच में है। 300 की भी आपको मिल जाएगी, 350 की भी मिल जाएगी, 380 की भी मिल जाएगी, 400 की भी मिल जाएगी, और ये सिस्टम है। और देना वैसे ही चाहिए बंदे को, बारह हर बंदे का अपना अपना माइंड होता है। मेरा काम है आपको बताना आगे, आपने जो करना है वो आप अपनी मर्ज़ी से करना है। उसके बाद जी बात आ जाती है स्टूडियो की। स्टूडियो आपको मैंने बता दिया क्या होता है, कमरा ये होता है, ठीक है। उसमें फॉर एग्जाम्पल किसी में कारपेट भी होता है, अच्छी लाइटिंग होती है, एसी अच्छा चल रहा होता है, बाकी में भी एसी अच्छा चल रहा होता है। उसमें आपके पास बीच में काफ़ी जगह होती है, साइड पे 2 से 3 बेड लगे होंगे। मतलब स्टूडियो के अंदर आपके साथ सिर्फ 2 से 3 बंदे रहेंगे। वो अगर आप 2-3 दोस्त मिलके आ रहे हो, आप स्टूडियो ले लो, मिलके रहो। अगर आप अकेले आ रहे हो, आप कह रहे हो यार मैं स्टूडियो में रहना है, मैंने अच्छे तरीके से रहना है, मतलब आराम से नींद आए, आराम से मैं उठ बैठ सकूँ, ज़्यादा लोगों के बीच में मैं नहीं रह सकता, ठीक है। तो 2 से 3 बंदे, और मुझे ज़रा खुला डुला रहने का आदी है, बाहर किचन वाशरूम हर चीज़ हो, तो वो स्टूडियो कहते हैं उसको, ठीक है। जो स्टूडियो है, स्टूडियो आपको कम से कम, अगर बहुत ही कम भी लगा लेना, आपको 500 रुपये में मिलेगा, ठीक है। सिर्फ कमरा और जो बताया साथ वाशरूम, ये वो 500 में खाली स्टूडियो मिलेगा। उसके बाद आपको उसका नेट का लिहाजा देने पड़ेंगे, पानी की लिहाजा, यानी कि 550 में आपको स्टूडियो का ये पड़ जाएगा। बीच में आपका नेट का, पानी का, जो पीने वाला पानी है वो, और आपका रहना सहना। ये 500 मैंने आपको सबसे कम बताया है। वैसे अगर नॉर्मल एवरेज बात करें तो 600 से 700 दिरहम के बीच में आपको स्टूडियो मिलेगा,
फिर वो ज़ाहिर बात है पैसे खर्चोगे तो फिर ज़ाहिर बात है सुकून माहौल वहाँ पे इजी से जैसे मर्जी जिस टाइम मर्जी जो मर्जी करो, ठीक है, आराम सुकून से रहो, घर बात करो, मतलब बंदा बहुत आसानी से रह सकता है। ऐसा फील नहीं होता कि यार मैं किसी पता नहीं को 20 बंदों के बीच में रह रहा हूँ। 1 से 2 अगर आप अकेले हैं आपके साथ 1 या 2 बंदे होंगे। कुछ स्टूडियो ऐसे भी हैं कि जो उसमें 2 बंदों की जगह होती है, एक आप होगा आपके साथ एक होगा, किसी में 3 हो जाते हैं, ये सिस्टम होता है। जिसमें अगर 4-5 होंगे तो वो फिर उसका पैसे भी कम हो जाएंगे। लेकिन आपको बता रहा हूँ 3 बंदों का 3 बंदों का जो स्टूडियो है भाई उसका कम से कम 500, वो भी आप कहीं ढूंढ के, वरना नॉर्मल 600 650 दिरहम या 700 दिरहम एक बंदे के हिस्से में आता है। और बाकी जो 2 आपके साथ रह रहे हैं वो भी अगर 600 भी देते हैं, कितना हो गया 1800 आप आगे दोगे खाली स्टूडियो का जो आपका रेंट है। उसके बाद पानी के लगा लो, तीनों बंदों को मिला के पानी और वो इंटरनेट के लगा लो 80-100 दिरहम, तो 620 30 दिरहम तीनों के हिस्सों में आएंगे। फिर जो स्टूडियो होता है, स्टूडियो आपको थोड़े अच्छे एरियाज में भी मिल जाता है। मतलब स्टूडियो बहुत ही लेबर एरिया में स्टूडियो बहुत कम होते हैं, ना होने के बराबर होते हैं। वहाँ पर सिर्फ बेड स्पेस होती है जहाँ पे 20-20 15-15 आदमी रह रहे होते हैं। जो स्टूडियो है आपको थोड़ी अच्छी लोकेशन में मिल सकता है, अच्छी जगह पे मिल सकता है। फिर अगर ज़ाहिर बात आप अच्छी जगह पे स्टूडियो लेते हो, वहाँ फिर खाने पीने का भी बड़ा डिपेंड करता है। अगर आप तो खुद बनाते हो तो वो एक अलग बात है, अगर आप बाहर से खाते हो तो फिर आपको स्टूडियो ऐसी जगह पे देख के लेना चाहिए जहाँ पे खाना पीना भी सस्ता हो, जहाँ से आप सस्ता खा सकते हो। अब देखो ना, आप अगर 600 दिरहम का 1 महीने का स्टूडियो का रेंट दे रहे हो तो आप लगाओ कि वही आप 300 या 350 1 महीने का बेड स्पेस का किराया दे सकते हो। तो आप 2 महीने अगर बेड स्पेस पे रहो तो आप 600 दिरहम में या 650 दिरहम में 2 महीने रह सकते हो। और अगर स्टूडियो में रहोगे तो आपको 600 650 दिरहम में आप 1 महीना रह सकते हो। तो आधा फ़र्क पड़ जाता है। अब आगे मर्जी आपकी है। ये है कि स्टूडियो में मतलब ईजी होता है, रिलैक्स होता है बंदा। मतलब अगर बंदा वहाँ से जॉब ढूंढने भी आया तो बंदा ईजी होकर रिलैक्स होकर माइंड अब जैसे मर्जी। बेड स्पेस पर ये होता है कि वो हर टाइम कोई ना कोई कमरे में होता है, आप ना रात को सही से सो सकते हो। अगर आपके बेड स्पेस जहाँ पे रूम लिया जहाँ पे 10-15 लड़के हैं, अगर तो वो अच्छे हैं तो वो फिर एक दूसरे का ख्याल करते हैं कि यार ये बंदा सो रहा है, हम लाइट ना ऑन करें या डिस्टर्ब ना करें। लेकिन अगर कोई ऐसा वैसा है, वो फिर ऐसे होता है कि अगर एक रूम में 12 बंदे पहले से रह रहे हैं और 13 में आप जाते हो तो वो फिर 12 उनमें से 5-6 होंगे जो दिन के टाइम काम करते होंगे, कुछ 5 रात के टाइम। तो जो 5-6 या दिन के टाइम काम करते हैं वो रात को सोते हैं, फिर जो रात के टाइम काम करते हैं वो ऐसे जागते हैं। तो फिर ये होता है कि हर टाइम लाइट भी ऑन हो रही होती है। फिर जो वो फ्री बैठे होते हैं 5-5 6-6, वो उधर बैठ के कोई लूडो खेल रहा है, कोई ताश खेल रहा है, शोर मचाते हैं। आपको फिर वहाँ नींद नहीं आएगी, अब तंग हो गए, आप उनसे लड़ाई झगड़ा करोगे। तो ये सब कुछ अगर आप बर्दाश्त कर सकते हो तो फिर मैंने किया है। मैं वहाँ पे मेरे रूम में आया तो वहाँ पे 4-4 बजे तक सुबह लड़के लाइट ऑन और शोर मचाते थे, लेकिन मैं बस चुप करके लेट रहता था क्योंकि वहाँ पे मेरा कोई जानने वाला इतना तल्लक नहीं था जहाँ पे मैं रहता था। चुप करके मैंने टाइम गुजारा, क्योंकि वहाँ पे अगर मैं किसी को कुछ कहता तो वो फिर बात बढ़ने से लड़ाई में तब्दील होनी थी, तो वो फिर ना उनके लिए बेहतर था ना मेरे लिए बेहतर था। इसलिए मैंने चुप करके टाइम गुजारा। लेकिन लाजमी नहीं है कि हर जगह ऐसा हो, ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ ताकि आपको पता होना चाहिए। तो आगे फैसला आपने करना है कि आप बेड स्पेस की तरफ मूव करना चाहते हैं, स्टूडियो की तरफ मूव करना चाहते हैं। फिर कुछ स्टूडियो ऐसे भी होते हैं कि जैसे एक स्टूडियो तो ऐसा है कि जो सिर्फ एक रूम होता है, साइड पे 2 से 3 बेड लगे होते हैं, दरमियान में जगह होती है, आप दरमियान में बैठो, कारपेट बिछा लो, ग्रीन बिछा लो, कुछ भी साइड पे आराम से सो सकते हैं। कुछ स्टूडियो ऐसे होते हैं कि जो मतलब जिस तरह पार्टीशन होती है, नीचे बीच में उन्होंने वो एक स्लैब सी लगाई होती है, शीट लगाई होती है, एक बेड नीचे लगा होता है, एक ऊपर लगा होता है, लेकिन उसमें वो कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती, वो बेड फिक्स होते हैं। और वो भी बड़ा अच्छा मतलब उन्होंने अच्छे तरीके से बनाया होता है, साफ़ सुथरा, वहाँ भी आपको रहने का मज़ा आ सकता है। तो आपको मैंने बता दिया स्टूडियो के इतने पैसे हैं और आप बेड स्पेस लोगों के इतने पैसे हैं, आधे से आधा फ़र्क है। तो जहाँ पे आपने बेड स्पेस पे 2 महीने में रहना है, वहाँ पे आप स्टूडियो में 1 महीने में रह सकते हो। तो मर्जी आपकी, अगर आपके पास पैसे खुले हैं तो आगे स्टूडियो में रह सकते हो। उम्मीद है जी वीडियो पसंद आई होगी। कोई इसके अलावा कोई डाउट है तो वो मुझे कमेंट में बताएं, मैं उसका जवाब दूंगा। हो सकेगा तो उस पर वीडियो बनाऊंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।